यह भी तुम जानते हो इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है, और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। और जो भी धर्म स्थापक आए द्वापर युग से, उनके आने पर तो उनके धर्म की वृद्धि हुई, विनाश नहीं हुआ। लेकिन शिव बाबा आए हैं, और लिखा हुआ भी है पहले, यदायदाही धर्मस्य गिलानी भवति भारतम अभ्युदनाम धर्मानाम साधुनाम उद्धारनाम। ठीक है नहीं, सभी का जब धर्म की गिलानी हुई तो सभी इस सृष्टि के विनाश कराने के निमित्त और नई दुनिया की स्थापना के लिए शिव बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं, तुम रचना और रचना को जान गए हो, है दोनों अनादि जो चलते आते हैं। रचना और रचना अनादि है, कभी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती ना। बाप का पार्ट है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। बाबा कह रहे ज्ञान तो सिर्फ एक बार मिलेगा इस संगम पर। यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। यह बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना भी है। बाबा कहते हैं पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। जितना हम सेवा करेंगे तन मन धन से, उतना ही बाबा कहते हैं पद का सारा। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है, धारणा कर और दूसरों को समझाना, इस पर ही तुम्हारा पद है। बाबा कहते हैं विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है, और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। एक तो बाप का परिचय देना है, बाप कौन है, भगवान कौन है, और सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। बाबा कहते हैं जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। बाबा कहते हैं योग बिगड़ पढ़ेंगे कैसे। योग का अर्थ बता रहे बाबा, योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें याद रहता है ना कि स्टूडेंट हिंदी का टीचर ये है, योग मैंने जो मैथ का ये है, तो उसे याद रहता है। फिजिक्स ये पढ़ा रहा है, बायोलॉजी ये पढ़ा रहे हैं, रहते हैं ना मास्टर, याद रखते हैं मास्टर। शिव बाबा को याद करना, शिव बाबा ना हमारे टीचर। याद न करें, बाबा को याद करो। बाबा है टीचर, पढ़ाने वाले जो मुरली सुना रहा है वो तो एक निमित्त है। वो मुरली कोई भी सुना सकता है। मुरली किसके महावाक्य सुन रहे हैं हम? शिव बाबा के। तो शिव बाबा से योग लगाना है, वही हमारे टीचर हैं, सुप्रीम टीचर। लगी गई है इसमें, जब भी अपनी वक्तों का ध्यान बाबा कहते हैं यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। देखो हम में से कोई भी चलो टीचर बन सकता है कोई, जैसे हम दीदियों के लिए कहते हैं टीचर है दीदी, है ना। लेकिन सुप्रीम टीचर शिव बाबा है, क्योंकि उसी के महावाक्य है। लेकिन बाप और सतगुरु तो नहीं बन सकता ना कोई, तीनों नहीं बन सकता। फिर बाप तो हम आत्माओं का बाप तो शिव बाबा ही है। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, तीनों रूप में ये पूरा याद करना पड़ता है। तो बाबा ही बनेंगे। हाँ जी, है ही वे तो बन गए ना। तो हमारे तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। तो बाबा कह रहे तीनों रूप में याद करना है, जिससे हमारी बुद्धि कहीं जावे ही ना। दुनिया में क्या है ना कि गुरु के बिना उद्धार नहीं है, ये कहावत है। तो सतगुरु है हमारे शिव बाबा। यह सतगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाबा कह रहे ज्ञान से तुम्हारी सदगति मिल जाएगी, फिर गुरु की रस्म ही खत्म हो जाएगी। सतयुग और त्रेता युग में फिर गुरु करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी, सदगति में रहेंगे। बाप टीचर की रस्म चलती है। सतयुग और त्रेता युग में क्या होगा, बाप भी होंगे और वो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी, टीचर लौकिक पढ़ाई। गुरु की रस्म खत्म हो जाती है, सदगति मिल गई ना। बाबा कहते हैं निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। निर्वाण धाम का मतलब
माता जी, निर्वाण धाम किसे कहते हैं? हाँ, परम धाम के बहुत सारे नाम है ना, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम। हाँ, निर्वाण धाम भी वही है, परम धाम। हाँ जी, तो यही तो बाबा की मुरली में नए नए शब्द आवे हैं ना, नई नई बातों से बाबा बताते रहते हैं। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है। मुक्ति का मतलब है मोक्ष। कहते नहीं भक्ति क्यों कर रहे हो, अगर भक्ति का उद्देश्य पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो यहाँ बाबा में मुक्ति भी दे रहे हैं, क्योंकि सतगुरु है शिव बाबा, तो जीवन मुक्ति भी। थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। मुक्ति का मतलब है घर जाना, परम धाम निर्वाण धाम में जाना, आत्माओं का वहाँ मुक्ति है, मोक्ष। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है, पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। जैसे दुनिया में नाटक चलता है ना, स्टेज पर रामलीला देखी होगी कभी, रामलीला चलती है जैसे, तो एंड में जो है सभी एक्टर आ जाते हैं। हम भी रोज नाटक ही कर रहे हैं। तो अभी इस नाटक पर धरती पर जो आत्माएं थी परम धाम में, सब आ गई है एक तरीके से, थोड़ी बहुत ही रही हुई है, वे भी आने लग रही। तो तभी तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अभी भी सब एक्टर स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमसान है, कितने जहाँ भी जाओ भीड़ ही भीड़ है। सत्युग आदि में इतना घोर घमसान नहीं था। घमसान हो रहा नहीं हो रहा, देशों का टकराव, भारत में जो है इतने सारे धर्म हो गए उनका आपस में टकराव, तो घमासान हुआ पड़ा। अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है तो